दोस्तों आदाब प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप लोग। और अभी आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब मंच। और मेरे यूट्यूब मंच में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके दिवाकर। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे अभिनेत्री कुनिका सचदेव के बारे में। कुनिका सचदेव ने बिग बॉस 19 के घर में धमाकेदार एंट्री की है। बॉस होस्ट सलमान खान उन्हें सालों से जानते हैं और उनके साथ प्यार किया तो डरना क्या और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ने उनका स्वागत किया। क्या अपने नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार है। सालों में उनकी निजी जिंदगी, 2 असफल शादी और तलाक, फिर पहले पति के बच्चे के साथ 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई कस्टडी को लेकर, और फिर प्राण के बेटे के साथ रिलेशनशिप, और गायक कुमार सानू के साथ पति पत्नी के जैसा रहना, ये सब जो है सुर्खियों में बना हुआ है। दूसरी शादी जब उन्होंने की उसके पहले ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और फिर जो है तलाक हुआ, और फिर जो है सिंगल मदर के तौर पर बच्चे की परवरिश, और ये सब कहानी जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। और सीज़न 19 के प्रीमियर के बाद गूगल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। बिग बॉस कॉन्टेस्ट लिस्ट में शामिल होने के बाद 10,000 के सर्च वॉल्यूम के साथ गूगल सर्च लिस्ट में हॉटस्पॉट पर हैं। ये उनके ज़िंदगी की सारी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी है, और वो अधिवक्ता भी है, निर्माता भी है, और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में सहायक की भूमिका निभाई है, और मुख्यतः उन्हें 80 के दशक में खलनायिका के रूप में जाना जाता है। कुनिका सचदेव का जन्म 27 फरवरी 1964 को हुआ था। के पिता का नाम मंजूनाथ सदानंद था, जो एक एयर मार्शल थे, और उनकी मृत्यु हो चुकी है। और उनकी माता का नाम कल्याणी सदानंद है। वो 2 भाई और 3 बहनें हैं। उनकी एक बहन है शिवानी तिजोरी, जिनकी शादी जो है दीपक तिजोरी के साथ हुई थी, और इस तरह जो है दीपक तिजोरी उनके जीजा लगते हैं। सचदेव ने 1988 में हॉरर फिल्म कब्रिस्तान से अपनी एक्टिंग की पारी की शुरुआत की थी, और उसके बाद बेटा, गुमराह, खिलाड़ी, हम साथ साथ हैं जैसे फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। अपने 25 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 110 से ज़्यादा फिल्में की है, और फिल्मों में आने के पहले जो है वो टीवी सीरियलों में काम भी कर चुकी हैं। कि मुख्य टीवी सीरियलों में प्रमुख हैं स्वाभिमान, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, अकबर बिरबल और कानाफूसी इत्यादि। इनकी पर्सनल लाइफ की तो इनकी 2 शादियां हुई, और दोनों शादी असफल हुई, और दोनों शादियों से इनका जो है तलाक हो चुका है। इसके साथ ही इनका 3 जो है अफेयर हुआ, और 2 अफेयर जो है फिल्मी दुनिया के लोगों के साथ ही हुआ, तो इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। कुनिका सचदेव की पहली शादी 16 वर्ष के उम्र में अभय कोठारी नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ, और ये शादी जो है एक लव मैरिज था, और ये शादी से इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अरिहंत कोठारी है। शादी के वक्त जो है इनके पति इनसे 13 साल बड़े थे। शादी के बाद और बच्चे के जन्म होने के 2.5 साल के बाद जो है इनका झगड़ा शुरू हुआ। चूँकि अभय कोठारी जो है संयुक्त परिवार में रहते थे, और ये संयुक्त परिवार के बंधन में नहीं बनना चाहती थी, और कुनिका सचदेव ने अपने बच्चे को लेकर जो है अभय कोठारी का घर छोड़ दिया, और उसके बाद तलाक की अर्जी दी, और इन दोनों का तलाक हुआ। और इस तलाक के बाद जो है बच्चे के लिए 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी कुनिका सचदेव ने, लेकिन बच्चे की कस्टडी जो है पति को मिला। शादी के तलाक के बाद जो है कुनिका सचदेव बॉलीवुड के लीजेंडरी एक्टर प्राण के बेटे सुनील सिकंद के साथ रिलेशन में आ गई। यह बात उस समय की है जब सुनील सिकंद जो है गुमराह फिल्म बना रहे थे,
जिसमें संजय दत्त ने भी काम किया था, उसमें कोनिका भी काम कर रही थी और ये दोनों जो है रिश्ते में आ गए। और उसके बाद जो है कोनिका प्राण के ही घर में रहने लगी। ये रिश्ता जो है लगभग 4 साल चला, लेकिन कुछ मुद्दे पर इन लोगों का आपसी मतभेद हो गया और फिर ये दोनों अलग हो गए। 90 के दशक में कोनिका सचदेव का गायक कुमार सानू के साथ अफेयर हो गया और वे दोनों जो है लिव इन में रहने लगे। एक इंटरव्यू में कोनिका ने बताया है कि कुमार सानू को वो पति की तरह मानती थी और वह अपने को पत्नी मानती थी। गौरतलब बात यह है कि कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे और पत्नी से अलग रह रहे थे। कुमार सानू के साथ वो जो है कंसर्ट में भी जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके पत्नी को जो है कुमार सानू के पत्नी को यह पता हुआ कि वह कोनिका के साथ रिलेशन में है और साथ पति पत्नी के जैसे रह रहे हैं, तो उनकी पत्नी ने आके जो है उनके घर में तोड़फोड़ की और धीरे धीरे इन दोनों का भी अलगाव हो गया। ये रिश्ता भी लगभग 5 साल चला। सन 1993 से 1997 तक इनका रिश्ता जो है पति पत्नी जैसा था। इसके बाद कोनिका का लव अफेयर जो है भारतीय मूल के अमेरिकी व्यवसायी विनय लाल से हुई और इन दोनों की शादी के पहले ही कोनिका जो है प्रेग्नेंट हो गई थी और बाद में इनकी शादी हुई। शादी के बाद जो है कोनिका अमेरिका चली गई। बताया जाता है कि यह शादी जो है मजबूरी में की गई थी और इनसे एक बेटा हुआ जो जिसका नाम आयान लाल है। वह फिल्मों में अभिनेता और निर्माता और निर्देशक के रूप में काम कर चुका है। शादी भी लंबी नहीं चली और इनका भी जो है तलाक हो गया, लेकिन इस बार जो है बेटे की कस्टडी जो है कोनिका को मिली और कोनिका ने सिंगल मदर के रूप में जो है आयान लाल की परवरिश की। तो ये था कोनिका का निजी जीवन और इनकी जीवन जो है काफ़ी दुख भरा रहा। कहा जाता है कि कोनिका जो है खुले विचारों वाली एक महिला थी। इसके चलते जो है उसकी दोनों शादी असफल हुई और उसके जो है लव अफेयर भी जो है असफल हुई है। बाद में कोनिका सचदेव ने अपने को री इन्वेंट किया और लॉ और फॉरेंसिक में डिग्री ली और 2018 में लीगल एडवोकेट बन गई। आजकल वह वकालती के पेशा से जुड़ी हुई है और साथ ही तारा चैरिटेबल ट्रस्ट और एनजीओ चीफ के द्वारा बच्चों के वेलफेयर से जुड़ी हुई है। हाल कोनिका सचदेव की उम्र 61 वर्ष हो गई है और इनका नेटवर्थ जो है 18 से 20 करोड़ रुपया बताया जाता है। हाल कोनिका सचदेव फिल्मों में अभिनय से दूरी बना ली है। हालांकि 1-2 साल पहले उनकी एक वेब सीरीज आई थी। दोस्तों, अभी जो बिग बॉस में कोनिका ने एंट्री मारी है और अभी गूगल में हॉट स्पॉट बनी हुई है, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। जय हिंद। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित होऊंगा।